हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। आज है हमारी 29 नवंबर 2022। तो भाई देखो, कुछ एक्चुअली कुछ काम बिजी था, कुछ काम में ज़्यादा बिजी थे, इसलिए जो कल की जो हम क्लास में ले पाए थे, दोनों दिन की क्लास है ये। आज हमारी 28 की भी और 29 की भी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना है और देखते हुए चलना है और समझते हुए चलना है। काम जो आपका पेन कॉपी जो है साथ में रखनी है, प्लस जो मैप भी साथ में रखना है, इंडिया वर्ल्ड का यहाँ जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे इसको नोट डाउन करते हुए समझते चलना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ द टू द एनिमल्स। तो क्या है भाई ये? तो ये हमारा जो जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द इंटरवेंशंस। तो ये हमारा देखो, इसमें प्रिवेंशन ऑफ द क्रूरली टू एनिमल, द प्रिवेंशन ऑफ द क्रूरली नोट एंड द एब्सोल्यूट आइडिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व बाय द हायरिंग ऑफ द। तो जलाली कट्टू केस में हायरिंग कर रहे थे, उसके बारे में जलाली कट्टू मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रूरता रोकथाम एक पूर्ण विचार नहीं है। संविधान में सभी जो जीवित प्राणियों को प्रतिदयालु होने की आज्ञा देता है, जिसमें से एक संतुलित होना चाहिए। The prohibitions क्या है? The cruelty is the sports of the entertainments was the prohibited. The खेल और मनोरंजन की क्रूरता निषिद्ध थी। The draft prevention of cruelty of animals act 2022। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 2022 का मसौदा क्या है? The draft prevention of cruelty to animal act, the amendment bill 2022 has been prepared for ministry the fishes, animals and husbandry dairy। तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम संशोधन विधेयक 2022 का जो मसौदा मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी संचालक द्वारा तैयार किया गया है। तो ड्राफ्ट इम्प्लोर द बेनिफिटली as the crime under the new category of the vicious of cruelty। तो मसौदे के घृण्य क्रूरता की नई श्रेणी में तहत जो पशु जो पाशविकता और जो अपराध के रूप में शामिल किया गया है। फिर ये हमें जानवर को मारने के लिए कारावास क्या है? मसौदे में किसी भी जानवर को मारने के लिए जुर्माने का अधिकतम 5 साल की कैद का प्रस्ताव है। इसके अलावा एक क्लोज जो प्रस्तावित किया गया है, जिसमें मसौदे का सामुदायिक पशुओं का जो परिचय देते हैं। और ये देखिए है totally, तो इससे it is the act of the leads the extreme pains of the suffering from the animals, which is the case of the lifelong the disability of death। तो ये क्या है? जो इसका अर्थ यह है कि जानवर को अत्यधिक दर्द जो पीड़ा होती है, तो आजीवन इसमें विकलांगता या मृत्यु का कारण बन सकता है। उनकी रहने पोते के लिए जो 50,000 का रुपये जुर्माना लगा जा सकता है, और जिससे 75,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। तो लागत जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्रीय पशु चिकित्सा प्रणाली द्वारा की जाती है। About the community animals, the draft proposals of introduce the community animals of the animals bonds, which are the ownerships with the claim। मसौदा तैयार प्रस्तावित पशुओं को एक मसूदा समुदाय में पैदा होने वाले जानवर के रूप में पेश करते हैं, जिसके लिए किसी भी स्वामित्व का दावा नहीं किया जा सकता। सामुदायिक जो पशुओं को मारने वाले जो स्थानीय सरकार द्वारा देखभाल के लिए जिम्मेदारी होगी। इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का जो 53 के तहत जो परिभाषित जंगली जानवरों को शामिल नहीं किया गया है। तो फ्रीडम्स ऑफ टू एनिमल क्या है? जानवर को आगे के लिए आज़ादी की मतलब है। जो ड्राफ्ट द प्रपोज ऑफ द intersections of new section 3A, which is the provides the freedom of animal। उसको देखिए एक धारा 3A के शामिल करने का प्रस्ताव, जिसमें जानवरों को 5 स्वतंत्रता प्रदान करता है। It shall be the duty of every person which is the changing the animals and ensure the animals is care the under their the charge है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य होगा कि वह पशु को देख रेख या उससे अधीन है। फ्रीडम फ्रॉम द थर्स्ट एंड हंगर द मेलुट्रिशन क्या है? प्यास और भूख कुपोषण से मुक्ति। फ्रीडम फ्रॉम द डिसकम्फर्ट ड्यू टू द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के कारण जो असुविधा से मुक्ति। फ्रीडम फ्रॉम द पेन एंड इंजरी द डिसीज, दर्द चोट और बीमारी से मुक्ति। फ्रीडम फॉर द एक्सप्रेस एंड नॉर्मल बिहेवियर फॉर द स्पीसीज, जो प्रजातियों के लिए सामान्य व्यवहार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। फ्रीडम फ्रॉम द फियर एंड द डिस्ट्रेस, भय और संकट से मुक्ति है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस एनिमल्स क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया establish is the duty of state well on the peoples ensure the strictly and the conservations of animals and the cost। जानवर का भारत का संविधान है कि मतलब पशुओं की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य और दोनों पर एक कर्तव्य
स्थापित करता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? ड्यू टू द एक्सपेंसिव एंड इंटरप्रिटेशंस टेकन बाय द कोर्ट्स राइट टू द एनिमल्स एंड द प्रोटेक्ट फॉर द आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायालयों की जो द्वारा की गई जो व्यापक व्याख्या के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पशुओं को अधिकारों को भी सुरक्षा की भी रक्षा की जाती है। आर्टिकल 48 क्या है? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 48 is the responsibility of the state improve the strength and animal the safeguards and wildlife the sanctuary which is the stream of increase of population of animal ensure that the protected from the attack। अनुच्छेद 48 के ए के तहत जिम्मेदारी है कि जो जानवरों की ताकत में सुधार करें और देश के जो वन्य जीव की सुरक्षा करें। यह जानवरों की आबादी बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा और उससे निश्चित करेगा कि हम इसके हमलों के सुरक्षित हैं। आर्टिकल 51 AG क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 51 AG इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन प्रोटेक्ट्स ऑफ इन्फॉर्मल फोरकास्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कंपनसेशन फॉर फैलिंग ऑफ द क्रीचर्स। तो क्या कहता है अनुच्छेद 51 AG? AG क्या कहता है? इसमें अनुच्छेद के कारण जो वनों और वन्य जीव की रक्षा सुधार करना सभी जीवित प्राणियों के लिए दया भाव रखना व्यापारिक और कर्तव्य है। रिलेटेड सर्च में देख लेंगे। तो ये जल्लीकट्टू केस क्या है? प्रिवेंशन ऑफ द क्रूरटी टू एनिमल एक्ट 1960 क्या है? जल्लीकट्टू मामला क्या है? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1905 क्या है? रिलेटेड क्या है? प्रीलिम स्टेज से देख लेते हैं। तो ये हमारा जो प्रोविजंस ऑफ द ड्राफ्ट प्रिवेंशन एंड क्रूरटी द एनिमल एक्ट 2022। व्हाट इज द ग्रोशंस ऑफ द क्रूरटी क्या है? कम्युनिटी एनिमल्स क्या है? फ्रीडम्स टू एनिमल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर द एनिमल्स के लिए। इसमें पहले इसमें देख लेते हैं। तो इसमें जो पशु क्रूरता अधिनियम 2022 के प्रावधान बताइए और भीषण क्रूरता क्या है? जो सामुदायिक पशु क्या है? जानवर के वर्ग के आज़ादी क्या है? और जानवर के लिए सावधानी संरक्षण क्या है? नेक्स्ट हमारा जो रशिया न्यूक्लियर द आइस ब्रेकर्स एंड द मिलिटेशंस ऑफ द आर्टिक। तो ये क्या है? इसके बारे में देखेंगे। तो ये इफेक्ट ऑफ द पॉलिटिक्स एंड जो हमारा जो आ जाएगा चीज के पेपर जो में आएगा पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड इंडिया इंटरेक्ट्स ऑफ द इंडिया एरिया। तो ये हमारा जो है रसिया प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। द प्रेसिडेंट ओवर द लॉन्च द फ्लैग्स रशियंस ऑफ द सेरेमनी ऑफ द टू न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर एंड द पीटर्सबर्ग रिसेंटली। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो सेंट पीटर्सबर्ग में 2 परमाणु संचालित जो आइस ब्रेकर के लॉन्च की अध्यक्षता की है। एक क्लाइमेट जो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसमें क्लाइमेट ओपन्स द acting the Arctic gives the access of the routes and the resources. There are the adjoining of countries build the militaries and Russia as the killer leads over them। क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन के नए मार्गों और संसाधनों तक पहुंचाने के लिए आर्टिक खोल दिया गया है। इसलिए आसपास के देशों के अपनी सेनाएं बनाने के लिए और शुरू हो गए जिस पर जो स्पष्ट हो गए हैं और हो गए हैं। The icebreakers the world lead down and the part of the day. The icebreaker scale of the symmetric work at the request and the repolice of domestic icebreaker, the fleet and the strength. Russia status and the great Arctic power। रूस की जो स्थिति को महान आर्टिक शक्ति को मजबूत करने के लिए घरेलू आइस बेड़े को फिर से सुजनित करने के लिए फिर से भरने के लिए उसमें बड़े पैमाने पर व्यवस्थित और भविष्य के रूप में आइस ब्रेकर रखे गए थे। तो रशियन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर क्या है? as of the 2021 the 12 the elements of nuclear powers the vessels of the anti-drone service in the USSR तो रशिया 2021 तक USSR के 12 और अन्य जो परमाणु संचालित जहाजों को सेवा प्रदान पेश किया है। तो 11 these are the icebreakers the cargo ship in the icebreaker boat। तो इसमें से 11 जो आइस ब्रेकर है जो आइस ब्रेकर जो वाला जो एक मालवाहक और जो जहाज है। ऑल द 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट पावर्ड ऑफ द आइस ब्रेकर्स। तो द Antarctica class of the built the ballistic the shipyards and the सेंट पीटर्सबर्ग में अंटार्कटिका पर जो अंटार्कटिक वर्ग के जो 6 परमाणु संचालित जो आइस ब्रेकर सेंट पीटर्सबर्ग द बिल्टियार्ड जो शिपयार्ड द्वारा बनाए गए हैं। ये देखो ये सारी चीज़ देखो रशिया भी होगा शिपयार्ड ये चाइना हो गया ये होगा हमारे एक्सटेंट जो मैरिटिक जो मिलिका और जो होमरोज ये इस तरह से नॉर्वे आ गया। नेक्स्ट हमारा जो है सिग्निफिकेंस ऑफ द रशियन आइस ब्रेकर। As the 2022 Russia is the only the country with the builds of the operator nuclear power
आइस ब्रेकर 2022 तक जो एकमात्र देश है जिसे परमाणु संचालित आइस ब्रेकर का निर्माण संचालित करता है। इट इज द हैविंग द बिल्ड्स ऑफ number of the such vessels had the shippings along the northern sea, Root Sea and the Soviet times। इसमें सोवियत काल से जो समुद्री मार्ग पर नौ वाहन के लिए सहायता के लिए एक जहाज के लिए निर्माण किया गया है। न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर आर द मच मोर पावरफुल देन द डीजल पावर्ड द काउंटर पार्ट। तो परमाणु ऊर्जा से चलने वाले आइस ब्रेकर अपने जीवन डीजल से चलने वाले संयंत्रों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। यूज ऑफ द न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर are used for the force through the icebreakers of benefits the cargo ship and the other vessels along the northern sea route। उत्तरी समुद्र मार्ग से मालवाहक जहाज और जो अन्य जहाजों के लाभ के लिए बर्फ के माध्यम से बल लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। It is the comprised of the eastern part of the Barents Sea and the Korea Sea, the Kara Sea and the Laptov Sea। They understand the Siberian Sea and the rings of the स्टेट। इसमें जो बेरेंट सागर, पूर्वी सागर और जो पेचोरा सागर, काला सागर, लोकटेव सागर और जो पूर्वी साइबेरिया सागर के लिए लेकर बेरिंग डमरू तक जो शामिल हैं। तो where does the India stands of respect of the Arctic and आर्टिक समुद्र में जो भारत का सबसे बड़ा काम है ये। Since 2007 the India has the Arctic reach of program which is the many the 13 expeditions of the undertaken till date। 2007 के बाद भारत एक जो आंतरिक अनुसंधान कार्यक्रम है जिसमें 2013 विमान चलाए जा चुके हैं। In March 2022, India has unveiled it is the Arctic policy entitled the India in the Arctic। मार्च 2022 से भारत ने अपनी जो पहली आर्टिक नीति का अनावरण किया है जिसमें शीर्षक भारत और आर्टिक है। It is building the partnership and the sustainable development and the down to 6 pillars of the strength। तो यह सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण करता है, 6 स्तंभों के निर्माण करता है जिसमें सुदृढ़ीकरण है। इंडिया साइंटिफिक रिसर्च एंड द कोऑपरेशन, भारत के जो वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग, द क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जलवायु और पर्यावरण, जो इकोनॉमिक एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट जो ये है, आर्थिक और मानव विकास क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिटी, परिवहन और कनेक्टिविटी क्या है, और जो गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नेशनल कैपेसिटी ऑन बिल्डिंग द आर्टिक रीजन, क्षमता क्या है। इंडिया इज आल्सो द 13 ऑब्जर्वर्स ऑफ द ट्रिप्स ऑफ लीडिंग द इंटर फॉर्म्स ऑफ प्रमोटिंग द कोऑपरेशन ऑफ आर्टिक। भारत जो है आंतरिक जो आर्टिक परिषद में 13 परिवेशों में से एक है जो आर्टिक में सहयोग बढ़ावा देने वाला जो प्रमुख अंतर्राज्यीय सरकारी मंच है। जैसे जैसे पृथ्वी और गर्म होती जाती है तो ध्रुवों पर अधिक गहरा होता जाता है। आर्टिक की तोड़ में तेजी से होने वाले जो आर्टिक को अलग भू राजनीतिक हॉटस्पॉट बनाता है जिसमें जो पर्यावरण और आर्थिक राजनीति और सैन्य भी शामिल हैं। ब्रिटिश सच में देख लेते हैं इंडियन आर्टिक बिल क्या है, कंजर्वेशन ऑफ द आर्टिक मैराइन लिविंग रिसोर्सेज क्या है, और मेड्रोड प्रोटोकॉल क्या है, मैड्रिड प्रोटोकॉल, और वाट ऑफ द अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बारे में क्या है। तो भारतीय अंटार्कटिका विधि क्या है, अंटार्कटिका समुद्री जीवित संशोधन संरक्षण क्या है, और मैड्रिड प्रोटोकॉल क्या है, अंटार्कटिका के बारे में बताइए। ये सारी चीजें हैं। तो प्रीलिम्स के देख लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए जाएगा डिस्टेंस न्यूक्लियर आइसब्रेकर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, यूज क्या है, और ये व्हाई द कंट्रीज आर द रीचिंग टुवर्ड्स द आर्कटिक, और व्हाट इज द अंटार्कटिका विल क्या है, और इट्स द सिग्निफिकेंस ऑन द ऑब्जेक्टिव क्या है। रूसी परमाणु आइसब्रेकर क्या है, महत्व क्या है, उपयोग क्या है इसके, देश में अंटार्कटिका की ओर क्यों दौड़ रहे हैं, अंटार्कटिका विधेयक क्या है, इसका महत्व और उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं। ये जो हमारा जो है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो देखो ये जुलाई में 2021 का डाटा है, इस तरह से था। और यहाँ पे सर्वे ऑफ पीरियड 2 मार्च 2022 में, जुलाई से और सितंबर 2022 के बीच में। तो अनप्लॉयमेंट एंड रेट टिप्स ऑफ द मार्जिनलिटी 7.2% इन जुलाई सितंबर सर्वे। ये हमारा जो जीएस पेपर 3 में है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट, the period of labor's force of survey PLFS released of National Statistical Office NSO recently। जो औद्योगिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम NSO द्वारा जारी किया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द डिफाइन द परसेंटेज ऑफ पर्सन एम्प्लॉयमेंट अमंग द पीपल ऑफ लेबर फोर्स। बेरोजगारी अनुपात के समय में जो व्यक्ति के बीच में बेरोजगारी व्यक्ति के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। The
Unemployment rate of the urban areas and person above the age of 15 released the 7.2% and July-September from the 9.8% year of ago and 7.6 in the previous quarter. तो 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर जो जुलाई जो है जुलाई सितंबर के बीच घटकर 7.2 हो गई है और एक साल पहले जो 9.8 थी और पिछले 3 महीने में 7.6 हो गई है. The rate was the 9.3% and 11.6% respectively July and September 2021. तो जुलाई सितंबर 2021 में है दर जो कम 9.3% और 11.6% थी. नेक्स्ट देखते हैं वर्क एंड द पॉपुलेशन रेट क्या है, श्रमिक संख्या अनुपात क्या है. द WPR is the defined and the percentage of employment of person and the population. They are the worker of population. And the ratio ये हमारा WPR witnessed a marginal increase the compared with last year. तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो पिछले साल की तुलना में मामूली वृद्धि देख रही है इसमें. तो WPR the urban areas the persons तो हमारा जो 15 and the schools of 44.5 July September 2022 increased the 42.3%. जुलाई सितंबर में जो 2022 में 15 वर्ष से और उससे अधिक बच्चों के लिए WPR 44.5% था, जैसे 2021 में वृद्धि करके 42.3% वृद्धि की गई है. It was the 43.9% अप्रैल 2022. अप्रैल जून में 2022 में यह 43.9% था. और WPR जो अमंग विजेता 68.6% है, अमंग पीपल 19.7%. पुरुषों में जो WPR जो हमारा 68.6% और जो महिलाओं में 19.7% था. It was the 66.6 and the 17.6 respectively 2021. महिलाओं में क्रम से जो 66.6% और जो 17.6% थी. Labor force of the participation state क्या है, the defined of the percentage person of labor force or the vacancy available regardless of the population. इसे जो श्रम क्षेत्र में व्यक्तियों के लिए प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है जो आबादी के काम कर रहे काम की तलाश कर रहे हैं और काम के लिए उपलब्ध हैं. The urban areas of persons agreed the 15 and the increase 47.9% and the July September 2022 में from 46.9% में corresponding period 2021. शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और से अधिक जो आयु के लिए और जुलाई और सितंबर में 2022 में 47.9% बढ़ गया है, जैसे 2021 में इस अवधि में 46.9% था. It was 47.5% in April and June 2022. तो LFER जो among was the 73.4% and 21.7% among the women. पुरुषों में जो LFCR जो 73% था, महिलाओं में 21.7% था. और जो यहाँ पे जो 2021 में ये जो it was the 73.90%. LFPR the moment has been the steadily on the declines of despite of टीच एजुकेशन अटैचमेंट. महिलाओं में शैक्षिक वृद्धि के बावजूद इसके बावजूद में जो हमारा जो LFPR में लगातार गिरावट की गई है. About the periodic of labour force and survey. Periodic labor and the force survey is the longest national statistical जो NSO जो आवधिक सर्वेक्षण बल सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किया जाता है. The PLFS is the connected annually. इसको जो PF को सालाना से किया जाता है. There are the two ways of the different terms of the respect period. दो तरीके से संदर्भ में संबंधित हैं. अच्छा, usual the status of human approach whether the person are employed to enough the 365 days and percentage survey. सामान्य स्थिति यह दृष्टिकोण से संरक्षण पता चलता है कि संरक्षण में 365 दिनों में किसी व्यक्ति के पर्याप्त दिनों में नियोजित किया गया है या नहीं है. Currently weekly status CWS is the known on the figure and where are the person of the equivalently of employment and the beginning of survey. सर्वेक्षण में साप्ताहिक इसमें सर्वेक्षण पता चलता है कि कोई भी सर्वेक्षण में पहले 7 दिनों के लिए पर्याप्त रूप में कार्यरत था या नहीं. Objective: it is the estimates of the employment and the unemployment indicator, worker and the population ratio, labor and force participation, employment and the short times of
इंटरवल्स दे 3 मंथ्स, अर्बन एरियाज ओनली द CWS। तो केवल जो CWS शहरी क्षेत्रों के लिए है, जिसमें 3 महीनों के लिए है, यह है समय पर अंतराल उनके रोजगारी संकेत के रूप में आर्थिक संख्या, जनसंख्या अनुपात और भागीदारी बेरोजगारी का अनुपात लगाना है। It also used the estimate of the employment and the unemployment indicator with the both use of CWS, the both rural and urban areas the usually। यह जो सालाना ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्रों के लिए सामान्य स्थिति और जो CWS दोनों क्षेत्रों की बेरोजगारी संकेतों का अनुमान लगाता है। टिकट सर्च में देख लेते हैं एनएसओ क्या, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नफ्सों और बेरोजगारी के प्रकार बताइए। अच्छा, पीरियड स्पेसिफिक के लिए देखने में की ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ पीरियडिक लेवल और सर्वे क्या है और इट्स ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है, मीनिंग ऑफ द लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट क्या रेट क्या है, टाइप ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया क्या है, जो आवधिक श्रम जो संरक्षण की विशेषता क्या है, इसको उद्देश्य क्या है, श्रमिक जनसंख्या का अनुपात क्या है, श्रम बल जो भागीदारी रेट क्या है, भारत में बेरोजगारी का प्रकार कैसा है। नेक्स्ट हमारा जो इंडिया ईरान द डिस्कशंस ऑफ द चाराबाग पोर्ट डिस्कशन कर रहे हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में क्या है ये, तो ये हमारा जीएस पेपर 2 में आएगा, इंडिया इट्स द नेबर्स फूड स्टेशन। तो ये हमारा जाएगा इंडिया एंड द ईरान have the forum the office for the constitutional consultations of during the visit of Tehran deputy foreign minister of the political affairs of the Ali, ये हमारा जो अली बघेरी कानी जो है तेहरान के राजनीतिक मामलों के लिए विदेश मंत्री अली बघेरानी कानी ने यात्रा के दौरान भारत और ईरान के विदेश मंत्री कार्यालय के परामर्श में जो निर्धारित किया गया है अबाउट चाराबाग पोर्ट क्या है, चाराबाग सिटी इज द होम ईरान एंड द डीपली द सी पोर्ट एंड द डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द ओशन। चाराबाग जो शहर है ईरान के एकमात्र गहरे और जो बंदरगाह का घर भी है जहाँ तक समुद्र सीधी पहुँच है। तो यहाँ देख लेते हैं ये जो सारी चीज़ें देखने मिलेगा। नेक्स्ट हमारा टू साइड्स ऑफ द इन्वेस्टिगेट जो हमारा रिटायर्ड दिया, तो दोनों पक्षों में चाराबाग बंदरगाह के लिए बेहिट कोटी टर्मिनल विकास के सहयोगी करने के लिए प्रतिबद्ध हो गया है। मंत्रालय प्रवक्ता ने कहा कि भारत और ईरान के लिए तेल खरीदना और इससे शुरू कर देगा और कोई अपडेट नहीं है इसके बारे में। अब देख लेते हैं लोकेशन क्या है इसके लिए, द गल्फ ऑफ द ओमान ईरान था इन द साउथ द ईस्टर्न प्रोविजन द सस्टेंस ऑफ Belistan, it is only the Iran port of the direct seas of fiction। the ईरान और जो दक्षिण पूर्वी सुल्तानपुरिस्तान ओमान की जो खाड़ी के दूर और जो समुद्री सीधी के चलने वाला एकमात्र ईरानी बंदरगाह है। चाराबाग पोर्ट ऑफ द कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट पोर्ट कॉल्ड द शाहिद कल्स्त्री एंड द शहीद बेहस्त्री। तो ये हमारा जो चाराबाग पर दो अलग अलग बंदरगाह जिसमें जो शाहिद कलंत्री और जो शाहिद बेहस्ती कहा गया है। चाराबाग पोर्ट अपने मत्स्य और जो महत्वपूर्ण और विकसित एशिया मध्य एशियाई और जो मध्य को जोड़ने वाले एक व्यापार के हमें में कार्य करना पड़ेगा। Significance of Charabar Port, India. The port gives the access of energy, the Persian Gulf of the southern coast and central, the bypass Pakistan and the Charabar Port. The function भारत और चाराबाग के बारे में महत्व बताइए। बंदरगाह ऊर्जा संपन्न फारसी खाड़ी में देश के जो दक्षिणी तट और जो मध्य एशिया तक पहुंचाया जा सकता है। इसमें भारत और चाराबाग अंदर के कार्यान्वयन होने के साथ पाकिस्तान के जो बाईपास कर की जा सकती है इसमें। दिस इज द पोर्ट ऑफ रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ द स्वेज कैनल एंड द रिड्यूस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन टाइम। यह जो बंदरगाह स्वेज नहर पर निर्भर करता है और परिवहन के समय जो कम करेगा इसे। India stopped the import from the Iran after the US the sentinel waves of asteroid May 2019। ये मई 2019 तक अमेरिका प्रतिबंधों को समाप्त करने के बाद भारत और ईरान के बीच में तेल आयात बंद कर दिया है और चीन ईरान और दुनिया सबके साथ जो राजनीतिक और सैन्य आर्थिक संबंधों को मजबूत कर सकेगा अगर इसमें जो चाराबाग और पैमाने पर मिल सके जी और हिंद महासागर में IOR के बीच में भी संतुलित बदल सकता है। लेटेस्ट में देख लेते हैं हिंद महासागर का क्षेत्र बोल्ट और मेल्टोर्स का है, चीन और जो आर्थिक गलियारे का भारत का ग्वादर बंदरगाह किसके बारे में है। अबाउट द चाराबाग पोर्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द मेजर हार्ट हिंद्राज क्या है इसमें जो और जो जगह ग्वादर पोर्ट और पाकिस्तान के बारे में क्या है। फिर हमारा जो कोडाइट, तो ये हमारा है इसके जगह मान लेते हैं कोडाइट क्या है। एट्थ पर्सन इंक्लूड्स द मोमेंट्स एंड द सस्टेन्स द इंजरीज फॉर द एक्सप्लोजन एंड द ऑर्डिनरी फैक्ट्री। तो ये हमारा है
नीलगिरी जिले के जो कुन्नूर के पास जो अवकांडो में एक आयुध में कारखाने में हुए विस्फोट में 3 महिलाओं के साथ 8 लोग घायल हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्रेडिट ऑफ द फैमिली स्मोक लेस ऑफ द प्रोमिटेड। तो ये हमारा जो गन पाउडर के बदलने के लिए 1889 में यूनाइटेड किंगडम में विकसित और धूम्रपान रहितों के प्रदेशों के लिए एक परिवार है। अच्छा, द ऑर्डिलाइट्स ऑफ द सीट प्रोपिगेंस। तो तार के लिए आकार में दोनक और द्विआधार प्रकार का होता है, जिसमें जो डबल जो प्रोडक्ट के रूप में जो दो बेस और जो स्टील बोल्ट होते हैं। तो नाइट सुलोज कॉटन एक जो कार्बनिक नाइट्रेट और जो नाइट्रेट ग्लिसरीन जैसे जो नाइट्रेट ग्लिसरीन और जो जिलेटिन नाइजिन जैसा का गुण होता है, जिसमें जो सिलिकॉन एजेंट और पेट्रोलियम जेली। अब देख लेते हैं इंडियन जो हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में देख लेते हैं। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इज द largest and largest industrial strip and the functional of under the government of production and Ministry of Defence. Ordnance factory of the divided the civil defense public sector of undertaking the 41 unit across the country. भारतीय आयुध निर्माण सबसे पुराना और सबसे औद्योगिक सेटअप इस सुरक्षा मंत्रालय द्वारा के तहत कार्य करते हैं। आयुध कारखानों में जो 41 इकाइयों में से 7 जो है सार्वजनिक क्षेत्र में उपकरणों को वितरित किया जाता है। The Ordnance Factory has formed the integrated and ordnance production, defense, hardware and equipment of the primary objective self-reliance of defense. रक्षा के आत्मनिर्भर और प्राथमिक क्षेत्र के अनुसंधान निर्माण अभियान रक्षा हार्डवेयर और उपकरणों के स्वदेशी उपकरणों के लिए एकीकृत हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फैक्ट्री क्या कोऑर्डिनेट कार्नाइट्स फैक्ट्री जो उनकुंड नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। यह तमिलनाडु की स्थापना 1904 में हुई थी। अच्छा, इट इज़ द फर्स्ट स्मोकलेस ऑफ द पोलैंड्स फैक्ट्री इंडिया। भारत का पहला धुआं रहित जो प्रनोदक कारखाना है। और गोलकुंडा जो कार्नाइट्स फैक्ट्री नाइट्रो और जो नाइट्रेट ग्लिसरीन से बनाती है, जिसे जो छोटे हथियार और जो गोला बारूद के लिए के रूप में मिलाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है धनुष कोडी। धनुष कोडी के बारे में देख लेते हैं। The 5 people of belong the family and the Lokochis districts and the Sri Lanka east of India and the water the Dhanushkodi first is that श्रीलंका के किलिनोची जिले में एक परिवार में 5 लोग धनुषकोडी फर्स्ट आइलैंड पर जो भारतीय जल में पहुंचे। धनुषकोडी के बारे में देख लेते हैं। पवन द्वीप में सबसे दक्षिण पश्चिम में धनुषकोडी पाया जाता है। यह दुनिया का सबसे छोटा देशों का शहरों का में से एक है, जिसकी लंबाई 50 गज है। धनुषकोडी श्रीलंका और भारत के बीच में भूमिगत से है। यह श्रीलंका से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। धनुषकोडी शहर एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो देखो ये आपको मैप में मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो है द गोस्ट टाउन क्या है, जो 1964 में रामेश्वर चक्रवात के कारण आने वाले शहरों में भूतों का जो शहर घोषित कर दिया गया, जिसमें जो कोट रामासामी मंदिर में छोड़कर जो चक्रवात के पूरी तरह से बह गया था। और चक्रवात के बाद यह शहर जो निर्जन और जो मछुआरे परिवार में यहीं से रहते हैं। Significance देख लेते हैं। The ghost of the towns and famous the tourist spots the cyclone हमारा वंश ये हमारे गोस्ट टाउन और प्रसिद्ध चक्रवात को खंडरों और विशाल तट क्षेत्र के लिए जाना जाता है। मन्नार की समुद्री यान और जो खाड़ी तूतीकोरिया और धनुषकोडी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट हमारा जो लेट्स द सॉफ्ट जो सेल्स ऑफ टर्टल के बारे में है भाई। ये हमारा इंडिया द प्रपोजल ट्रांसफॉर्मिंग द lathe and the soft cells of the turtle. तो हमारे लिम शीना the lathe and from the appendix second appendix was on the city has been pointed and the conference of parties COP and the city's 19 meetings of the Panama सिटी के लिए पहले विशिष्ट रूप से सेकंड और लिथियम प्लस जो हमारा सॉफ्टेशल स्टार्टर है, जो हमारा यूथोनियम लिथियम के लिए स्थानित के लिए प्रस्ताव पैनामा में 1900 बैठक की पार्टी के लिए सम्मेलन सीओपी के द्वारा सीओपी को अपनाया गया है। जवाब द लेथी ऑफ द सॉफ्ट टर्टल। सॉफ्ट टर्टल जो हमारा जो है लीथ कछुआ जो नीलोसोमिया लेथी एक ताजा पानी का जो नाम गोल वाला कछुआ है, जो समुद्री और जलाशय में रहता है। लीथ का जो सॉफ्टवेयर कछुआ और प्रादीप भारत के लिए स्थानिक है। कावेरी तुंगभद्रा घाट प्रभा भवानी गोदावरी मोलयाल जकासी और इसमें स्थित है। भोजन मछली को केकड़ों और पानी पीली मछलियों के लार्वा को खाता है। ये जो यहाँ पे जो है कुछ जो कछुओं के जैसे मंदिर के
तालाबों में रखा जाता है, उन्हें जो गुड़हल के जो फूल खिलाए जाते हैं, तो मंदिर के तालाब में उसमें क्या है, गुड़हल के फूल खिलाएंगे। तो धमकी क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। लॉस ऑफ द हैबिटेट्स ऑफ पोल्यूशन, द अनचेक्ड ऑफ द अर्बनाइजेशंस, तो प्रदूषण और जो अनियंत्रित शहरीकरण के कारण जो निवास प्रकार जो नुकसान होते हैं, और घरेलू अवैध खपत के कारण जो अवैध रूप से शिकार किया गया है, इसमें अवैध रूप से जो मांस, इसमें जो कैली पीपी और विदेशों के लिए कारोबार किया जाता है, जिसके कारण जो पारंपरिक चीनी और जो दवा स्टोर के लिए किया जाता है। अच्छा, कंजर्वेशन देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन 1972 होता है, शेड्यूल्स इसको इसमें रखा है हमने, शेड्यूल 4 में रखा है। इसमें जो वन्य जीव अधिनियम जो इसमें 1972 में, IUCN क्रिटिकल एंडर्जर्ड और सिटीज का अपेंडिक्स मूव्ड फ्रॉम द अपेंडिक्स सेकंड्स ऑफ 19 ऑफ द सिटीज। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑनलाइन RTI पोर्टल क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। ऑनलाइन RTI जो पोर्टल, the Supreme Court launched the online portal which is the help citizen and the files access the appropriate applications under the Rights of Information Act, the matters operated the court। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, इसमें नागरिक की अदालत के संबंधित मामलों में सूचना का अधिकार अधिनियम के सामने फाइल करने व आवेदन करने की मदद करेगा। What is the online RTI portal? Essential for the process the filing for the RTI is the Supreme Court and the same so the normally and the application। तो अनिवार्य रूप से जो सुप्रीम कोर्ट ने RTI दाखिल करने के लिए जो प्रक्रिया वही है जो आमतौर पर आवेदन दाखिला करने की होती है। This is the waves of portal used for the only the Indian citizen and RTI application from the appeals of they are the payments fee and the copying charges and under the Right Information Act 2005 RTI Act। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 RTI एक्ट अधिनियम के तहत जो वेब पोर्टल पर उपयोग जो वेब भारतीय नागरिकों के लिए RTI दाखिल करने को प्रथम अपील करने और फीस का भुगतान करने और कॉपी शुल्क देने के लिए किया जाता है। वेबसाइट पर स्पष्ट नहीं की जाती है, केवल जो इसे जो एक्सेस करने पर करते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय की जो जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, किया सकती है इसे। नेक्स्ट बैकग्राउंड देख लेते हैं। द ऑनलाइन RTI portal has been the initiative of the make the convents details of access the information about the Supreme Court। लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानकारी के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन RTI पोर्टल की शुरुआत की गई है। सो द RTI एप्लीकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फील्डेड द ओनली बाय द पोस्ट। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने RTI जो के लिए आवेदन केवल डाक के माध्यम से दायर कर सकते थे। न्यायालय के एक जो ऑनलाइन RTI पोर्टल की मांग करते हुए जब उन्होंने उच्चतम न्यायालय के लिए समक्ष विभिन्न प्रकार की याचिकाएं और जो